ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज क्लासेस नहीं है, आज कोई डेली लाइव क्लास नहीं हो रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा आगे के एजेंडा के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे काम क्या करना है। थोड़ा सा रैंट भी करूंगा अगर आप लोग सुनना चाहो तो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जो कैट प्रेप इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो पहले तो वेलकम और आप सभी को नमस्ते। और कल होली है तो होली की पहले से ही मैं आप लोगों को बधाइयाँ दे देता हूँ। तो और शुभकामनाएं भी मेरी हैं आप लोगों के साथ कि आपके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं या अगर आप लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो वो अच्छे से आप लोग उसमें परफॉर्म करो। अब बात आती है कि कंपटीशन क्रूसेड क्लासेस में चल क्या रहा है और हम आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, मेरा जो लाइव बैच है वीआरसी का वो तो चल रहा है और अब हम स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं। हम जितने स्टूडेंट्स मुझे लगता था कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैंने उतने स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं और मैं उनके साथ अभी प्रोसेस में हूँ डिज़ाइन करने का। अपना जो कोर्स वगैरह हैं उनके ऊपर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन अब ये जो यूट्यूब चैनल है और जो फेसबुक ग्रुप है उसमें क्या होने वाला है, तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता दूं। जो प्रैक्टिस कोर्स है हमारा वो चलता रहेगा, जिस तरह के पीडीएफ्स और ये सब शेयर हो रहे हैं वो होते रहेंगे। आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। पीडीएफ्स तो आपको टेलीग्राम कम्युनिटी में मिल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि टेलीग्राम कम्युनिटी के पीडीएफ्स और जो जो हमारा कंपटीशन रिसर्च का जो एलएमएस पोर्टल है, वेबसाइट बेसिकली, उसमें भी हम लोग टेस्ट को इंटीग्रेट कर ही देंगे इवेंचुअली। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि अभी तो मैं बिजी हो जाऊंगा अपने क्लासेस को लेकर के, तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक दोज मेनी प्रोमिसेस। बट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ, जो आप लोग अगर चाहो तो कर लो मेरे साथ और बहुत आप लोगों को बेनिफिट होगा। वो ये है कि जो कैट के पेपर्स हैं ये 2017, क्योंकि ये अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में और ये रीसेंट वाले हैं 2017 से लेकर के 2022 तक के। मैंने 22 के वीआरसी का तो कर दिया है, स्लॉट 1 का, तो वीआरसी स्लॉट 1 इज डन। इसी तरह इसके जितने भी पेपर्स हैं स्लॉट 1, 2, 3, ऑब्वियसली 20 से 3 हुए हैं, उससे पहले 2-2 स्लॉट के, वो सारी चीज़ें इनको मैं कवर अप कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि ये सबसे पहले कवर अप हो जाए, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा था वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो डेली क्वांट्स का जो हम कोशिश करेंगे कि वीकली कर दें, डेली के जगह हम लोग इसको वीकली पे लेके आएंगे। और अगर 20-25 क्वेश्चन भी एक वीक के अंदर आप मेरे साथ सॉल्व कर लो, आप खुद का तो प्रैक्टिस कर ही रहे होगे ऑब्वियसली, तो मेरे साथ भी अगर आप लोग सॉल्व कर लो तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। और अगर मैं DILR की बात करूं तो DILR में अब लास्ट डे आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी एक्चुअली टोल्ड मी कि यार एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए आपको, तब आपका चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो करेगा एंड ऑल दैट। आई सेड यार देखो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली सब्सक्राइब टू द फैक्ट दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। ये सब कोटेशन वगैरह ये सब पता है मुझे, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच स्टूडेंट्स इन दिस कम्युनिटी। आधे लोग तो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता है, यूट्यूब चैनल्स पे उनका क्या हो रहा है, ठीक है, नाटकबाजी ही चल रही है। आपको पता है मैं पर्टिकुलरली किस चैनल की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ आ करके ऐसे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हाथ हिला हिला के नचा करके, और वो लिटरली मैं 10 सेकंड से ज़्यादा देख नहीं सकता उन वीडियोस को। तो उस तरह के टीचर्स जो कि सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, अगर उनकी बातें आपको सुनने में अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल उनके वीडियोस देखो। भाई मुझे नहीं बढ़ाना अपने चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे 20 लोग ही अगर देखेंगे, मेरे 162 आई थिंक सब्सक्राइबर है अभी के डेट में, अगर 162 में 20 लोग देख रहे हैं, जेन्युइनली उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी। नहीं दे आई वुड बी मच मोर हैप्पियर कि कम लोग देखें बट इंटरेस्टिंग लोग देखें, जो जिनको कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब आती है कि उस बात पे कि क्या आप कोई कोर्सेस लेके आने वाले हो। अभी कोई कोर्सेस नहीं आने वाले, सारे बैचेस बंद हो गए हैं। DILR और क्वांट्स का जो प्रैक्टिस सेशन है वो चलता रहेगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस की बात हो रही है। प्रैक्टिस सेशंस में आपको पीडीएफ्स मिलते जाएंगे जो कि टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर होते रहेंगे, तो अगर आप चाहो तो टेलीग्राम कम्युनिटी से आ सकते हो। दूसरी चीज़, जो चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपके जो एक्चुअल करंट मॉक्स हैं, ठीक है, जो स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक मिड अप्रैल से। आई नो जून इज द टाइम व्हेन
इंस्टीट्यूट्स बेसिकली फुल फ्लेजेड मॉक्स रिलीज करते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो जून से ज़्यादा सीरियसली मॉक्स को देते हैं। शुरू शुरू के मॉक्स तो लोग ऐसे भी दे देते हैं कि यार बस देख लेते हैं क्या हो रहा है इनमें, ठीक है, बट आपको लगाने चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप लगाइए मॉक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल करंट मॉक्स की बात हो रही है। अब आप लोग ये सब कर रहे होगे, मैं जितने पास्ट मॉक्स मेरे पास हैं जो पीडीएफ के फॉर्मेट में है, और वो भी वही 2017 से लेकर के 2022 की हम बातें कर रहे हैं, तो 2017 से 22 के जितने भी पेपर्स होंगे जिनमें आपको पता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। DILR की अगर बात करें तो 4 सेट होते हैं, क्वांट की अगर बात करें तो कुछ 20-22 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, वो लोग चेंज भी करते हैं। और अगर मैं VARC की बात करूं तो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली फिलहाल VA की बात कर रहा हूं, सॉरी RC की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको 4 RCs मिल रहे हैं। तो इतना तो हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर लेने का, ठीक है। वीकली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने भी बात करा कि वीकली टारगेट्स हमारा है, और कोशिश मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के फॉर्म में आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं PDF शेयर करता जाऊंगा, अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में वो सब, उससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा रैंट करना पसंद करूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी आया था कि हमें कोर्स लेना चाहिए कि नहीं। देखो, मेरा जो मैंने VA का कोर्स बेचा है वो 2999 का बेचा है, और जितने भी स्टूडेंट हैं ये अभी नेक्स्ट ईयर तक मेरे साथ रहेंगे, ये सारे बच्चे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, और इन स्टूडेंट्स का मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मेंटरिंग ज़्यादा करूं, टीचिंग भी करूं। हैंड होल्डिंग, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि हैंड होल्डिंग इज़ नॉट, स्पून फीडिंग इज़ नॉट दैट समथिंग वी प्रोवाइड स्पून फीडिंग, हम प्रोवाइड करते हैं, तो हम स्पून फीडिंग करने वाले हैं उनकी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, और अब तो बन भी नहीं सकते क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन या एडमिशन्स ये सब बंद कर दिए मैंने। देखो, इंडिविजुअल अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट को अगर फॉलो करना है QA के लिए, DILR के लिए या VARC के लिए, तो मैं बोलूँगा इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको क्वांट, DILR, VARC प्रोवाइड करा देगा। हाँ, अगर आपको स्पून फीडिंग में दिलचस्पी है, अगर आप चाहते हो हैंड होल्डिंग कर दे कोई, स्पून फीडिंग कर दे, फिर आप जाओ, मतलब देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर यूट्यूब के ऊपर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ अज्यूम करूंगा कि मैं कोई स्पून फीडिंग आपका नहीं करूंगा। आने वाले जो वीडियोस होंगे आपको वो चीज़ दिख जाएगा। जो मेरे पेड स्टूडेंट है उनके ऑब्वियसली स्पून फीडिंग होगी, लेकिन यूट्यूब के बच्चों के ऊपर स्पून फीडिंग आपको, देखो, आपको कम टाइम में अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो फिर आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये स्मार्ट आप तभी बन सकते हो जब आप कोई भी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी का कोर्स उठाओगे, कोई 18,000 से लेकर के 22,000 तक का ये ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। अगर कोई 100% टाइलर भी है तो मतलब मैं अपना ब्रेन तो आपके अंदर नहीं डाल सकता ना, तो वो गारंटी नहीं करता कि अगर मैं 100% टाइलर हूँ तो मैं आपको भी 100% टाइलर बना दूंगा। इंसान को अब आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो आप करो जाके। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिल रहे हैं क्वांट, DI के या VA के, जो कि आपको कोई 3-4 हज़ार रुपए में मिल रहे हैं, तो आप परचेस कर सकते हो, या फिर जैसी आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। बट ये जो पैसे आप बचाओगे, ये जो 18-20 हज़ार रुपये आप बचाओगे, कोशिश करो कि टाइम, IMS, CL, इन तीनों के वीडियो सोल्यूशन के साथ जो है वो मॉक्स परचेस कर लेना। और इनको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अगर आप इनके मॉक्स को परचेस कर लोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूट्स ये 18-20-22 हज़ार वाले इंस्टीट्यूट है, 99% ये सारे इंस्टीट्यूट इन्हीं का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं मटेरियल। मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या किसी के पेट पे क्यों लात मारना, ठीक है। तो मुझे पता है, अगर मैं करियर लॉन्चर को भी जाके बता दूं कि सर आप एक बार खाली ऑडिट करवाओ कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स आपका कितना, तो उन्हें भी पता है, वो भी मेरे को ये नहीं बोलेंगे अरे फलाना इंस्टीट्यूट ने मेरा इतना कॉपी कर दिया, इतने सारे क्वेश्चन। उन्हें भी पता है कि क्वेश्चन हो रहा है कॉपी, ठीक है। हालांकि इट्स अनएथिकल प्रैक्टिस, बट इट इज हैपनिंग। तो देखो, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं फेयर यूज के अंतर्गत कर रहा हूँ, मैं प्लेजरिज्म नहीं कर रहा, मैं बेच नहीं रहा हूँ कंटेंट, ठीक है। अब वो ईच टू हिज ओन, मुझे कोई उस पर सफाई नहीं देना। आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग सीरियसली
जो है प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब नहीं है आपके पास, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ बोल करके मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अब आप जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि अगर आप टाइमर यूज़ कर सके तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप क्वांट्स के 22 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिलहाल शुरू में अगर आप लोग बिगिनर हो तो उस स्टेज के लिए आप 60 मिनट्स का एक टाइमर यूज़ कर सकते हो, बट धीरे धीरे आपको इसको कम करना पड़ेगा, आपको इसको इवेंचुअली आपको 30 मिनट्स में लाना चाहिए, क्योंकि तभी जब एक्चुअल एग्जाम कंडीशन होगा तो आपके पास वो 40 मिनट्स में आप कुछ अच्छा कर पाओगे। बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आप 22-24 जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वांट की पर्टिकुलरली अभी बात कर रहा हूँ, तो इनको भी आप थोड़ा सा मॉड्यूलेट करो, आप 20 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, कभी कभी आप 10 क्वेश्चंस को भी कोशिश करो कि 60 मिनट्स में, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको मैनिपुलेट करते हो। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, आपके पास अभी टाइम है और इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लो, प्रैक्टिस टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, और एक चीज़ और भी कहूँगा कि एज अ मेंटर अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे होता है तो मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैं हूँ, कोई भी आपके मेंटर जो भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप उनसे बात करिए। किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को ये बोलने मत दो दैट यू डोंट डिजर्व दिस थिंग, बिकॉज यू डिजर्व इट, ठीक है। किसी के लिए गधा मजदूरी मत करो, ठीक है। अपना अगर आपको लगता है कि गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा इंटर्नशिप एक लास्ट चीज़, ये थोड़ा इसको चलो टच कर लेते हैं, कि अगर किसी टॉम डिक एंड हैरी इंस्टीट्यूट का इंटर्न बनने का मौका मिलता है, देखो उस इंस्टीट्यूट का तो आप बहुत मदद कर दोगे, लेकिन आपका खुद का कोई मदद नहीं होगा, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह मत करो। हाँ 15-20 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार भी अगर दे रहे हैं, पैसा 10-15 हज़ार दे रहे हैं तो फिर आप कर लो, पैसे दे रहे हैं तो काम करो, ठीक है। बट वो डिपेंड होना चाहिए कि आप किस तरह से काम करवा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। एक हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम फॉलो होना चाहिए। इंस्टीट्यूट के इंटर्न चलो ठीक है, बाय।